Hello everyone, class 9th. Today we are going to discuss about the मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ओके बेटा, आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. हमने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा था कि टिश्यूज़ क्या होते हैं आपके. फिर प्लांट टिश्यूज़ के आपके दो टाइप्स होते हैं. पहला टाइप होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा क्या होता है आपका परमानेंट टिश्यू. ठीक है, तो एक बार ये टेबल देख लेते हैं. ठीक है, दिस इज द टेबल. ठीक है, टेबल इज दैट plant tissue are of the two type. First is the meristematic tissue, second is the permanent tissue. Meristematic tissue are further of the three types. First is the apical, second is the intercally, third is the lateral. या फिर apical, lateral, intercally, ये तीन तरह के होते हैं. और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये फर्दर दो टाइप के होते हैं. एक होता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरे होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ओके, तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ये फर्दर थ्री टाइप्स के होते हैं. पैरेन्काइमा हो गया, कोलेन्काइमा हो गया, आपका स्क्लेरेन्काइमा हो गया. और जो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो आपका जाइलम हो गया. जाइलम को वुड बोला जाता है, मैंने आपको बताया था. ये चार पार्ट से मिलकर के बना होता है: ट्रैचिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा. जिसमें से आपका केवल जाइलम पैरेन्काइमा आपका लिविंग पार्ट होता है, बाकी ये क्या होते हैं आपके नॉन लिविंग पार्ट होते हैं. फ्लोएम को बार्क बोला जाता है. फ्लोएम के भी चार पार्ट होते हैं: सीव एलिमेंट्स हो गया, कॉम्पेनियन सेल्स हो गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया, फ्लोएम फाइबर्स हो गया. और फ्लोएम के केस में क्या होता है आपका, जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं ये आपके नॉन लिविंग होता है आपका, और बाकी सारे क्या होते हैं आपके लिविंग पोर्शन होते हैं. तो हम आज डिस्कस करते हैं मेनली किसको, आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज एन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स दैट इज इन अ कंटिन्यूअस रेट ऑफ डिवीजन एंड हैव रिटेन देयर पावर ऑफ डिवीजन. ठीक है, तो जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है आपका, कि इनमें क्या होता है आपका, ये अपने इनमें ये आपका अनडिफरेंशिएटेड मास होते हैं सेल्स की, यानी कि सेल्स आपका डिफरेंशिएटेड नहीं होंगी एक दूसरे से, हम इनको अलग नहीं कर सकते आपका कि ये पहली सेल ये दूसरी है. ये मास के फॉर्म में होंगे आपके, और ये कंटिन्यूअस किस में रहते हैं आपका, डिवीजन के रेट में रहते हैं. इनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, हाई पावर किसकी, डिवीजन की, बहुत पावरफुल होती हैं डिवीजन के केस में. तो दीज सेल्स डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स विच डिफरेंशिएटेड टू गिव राइज टू द परमानेंट टिश्यू. ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, वो डिवाइड एंड रीडिवाइड होते रहते हैं. उससे जो न्यू सेल्स फॉर्म होती रहती हैं उनमें से कुछ सेल्स आपकी परमानेंट टिश्यू में क्या हो जाती हैं, आपकी कन्वर्ट हो जाती हैं, और कुछ सेल्स आपका डिवाइड एंड रीडिवाइड होती रहती हैं और परमानेंट टिश्यू बनाती रहती हैं. अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं कि इन सेल्स के जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसमें जो सेल्स होती हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं. तो पहला होता है दे आर द लिविंग एंड रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स. ये लिविंग होते हैं और बहुत तेजी से क्या करते हैं आपका, डिवाइड करते हैं. द शेप ऑफ सेल्स इज स्फेरिकल, पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर. जो शेप होता है सेल का वो स्फेरिकल भी हो सकता है आपका, पॉलीगोनल भी हो सकता है और आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है आपका. इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लिविंग होते हैं. ठीक है, लिविंग होते हैं आपके. यहाँ लिविंग के केस में क्या होता है आपका, प्लांट के केस में हम लिविंग बोलेंगे कि जिनके पास पावर ऑफ डिवीजन एंड डिवीजन की जो पावर है, अभी जो हम इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका द सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस. यानी कि जो सेल्स होती हैं आपकी वो बहुत ही ज़्यादा आपका कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, मतलब ऐसे करके एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई होंगी. इनके बीच में बहुत कम आपका इंटरसेलुलर स्पेस होता है. एंड आर इंटरकनेक्टेड बाय द प्लाज्मोडेस्मेटा. और इनके बीच में क्या होता है आपका, जो सेल वॉल होती है उसके बीच में आपको पता है कि प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट रहते हैं, उनसे इनके बीच में क्या होता है आपका कनेक्शन होता है. ठीक है, न्यूक्लियस इज लार्ज, न्यूक्लियस आपका लार्ज होता है एंड प्रेजेंट ईदर इन द इंटरफेस और इन द सब फेज ऑफ द डिवीजन. डिवीजन जो होता है ना, जैसे जब आपका सेल डिवाइड होती है तो उसमें आपके न्यूक्लियस की डिवीजन की फेजेज आती हैं. तो उसमें जो सबसे पहली फेज है आपकी वो इंटरफेज है. ठीक है, इंटरफेज कहने का मतलब है कि एक ऐसी फेज होगी जिसमें आपका जो न्यूक्लियस होगा वो आपका लार्ज होगा, और साथ में क्या होगा आपका न्यूक्लियस लार्ज तो हो गई होगा, साथ में उसमें क्या होगा आपका जो क्रोमोसोम्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे आपके थ्रेड के फॉर्म में आपके एक दूसरे के साथ आपका कैसे रहेंगे, आपके प्रेजेंट रहेंगे. हम उसमें क्रोमोसोम्स को काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितने, और उनको हम डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सेल वॉल इज थिन विथ ओनली प्राइमरी वॉल. जैसा मैंने आपको सेल वॉल के बारे में बताया था, मैंने आपको प्राइमरी सेल वॉल भी बताया था कि उसके बाद आपका सेकेंडरी बनती है, टर्सरी बनती है. लेकिन इन जो ये आपके पेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं आपके, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इसमें जो सेल होती है उसकी जो सेल वॉल होती है वो केवल प्राइमरी वॉल से मिलकर के बनी थी, एक सिंगल वॉल होती है उसमें. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स का. ऑब्वियसली आपको पता है, यू आर सो इंटेलिजेंट इनफ. ठीक है, एक होता है आपका एपाइकल, एक होता है आपका इंटरकैली, एक होता है आपका लेटरल. ठीक है, ये आपने पहले भी मुझे बताया था जब हम डिस्कस कर रहे थे ऑनलाइन क्लासेस. तो तीन टाइप के होते हैं आपके, एपाइकल, इंटरकैली एंड लेटरल. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी एपाइकल मेरिस्टेम्स की. तो दे आर
लोकेटेड एट द टिप्स, ये टिप्स है, ठीक है, क्या है आपका टिप्स है, एट द टिप्स और एपाइसेस ऑफ द रूट्स एंड शूट। ध्यान देना कि जो आपका रूट हो गया, शूट हो गया, उनकी जो टिप पोर्शन होता है, जो एपाइसेस होते हैं, यानी कि जो बिल्कुल आपका ऊपर का पोर्शन होता है, आपका ग्रोइंग पोर्शन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उनमें ये आपके टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं आपके, ठीक है, एपाइक, इसीलिए इनको नाम ही एपाइकल दिया गया है, क्योंकि आपका एपाइकल पोजीशन में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ये जो नाम दिए गए ना, इनकी पोजीशन के बेसिस पे दिए गए हैं। जो टिप पोर्शन पे आपका एपाइकल पोर्शन पे, उसको एपाइकल मेरिस्टेम बोल दिया। जो बीच में आपका उसको इंटरकैलरी बोल दिया। जो आपका साइड्स में प्रेजेंट है आपका, उसको लेटरल बोल दिया। लेटर साइड्स वाले को लेटरल बोला जाता है आपका, ठीक है। अब व्हेन दे डिवाइड दे कॉजेज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट। ही मैंने आपको बताया था कि जो एपाइकल मेरिस्टेम होते हैं, जब वो डिवाइड एंड रीडिवाइड होते हैं तो आपका प्लांट की लेंथ में क्या करते हैं, आपका इंक्रीज करते हैं। और इस प्रकार की जो ग्रोथ होती है प्लांट की, उसको प्राइमरी ग्रोथ बोला जाता है। कौन सी ग्रोथ बोला जाता है, आपका प्राइमरी ग्रोथ। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इनमें आपका इतना ज़्यादा डिवीजन और डी डिवीजन की पावर कैसे होती है आपकी, क्योंकि इनमें क्या होते हैं आपके क्या होते हैं आपके हार्मोन्स भी पाए जाते हैं, जो आपका सेल को डिवाइड और रीडिवाइड में हेल्प करने में हेल्प करते हैं। यानी कि जो आपके प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, वो मेनली आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ही क्या होते हैं, आपके पाए जाते हैं। प्लांट ग्रोथ हार्मोन, इसको हम आप लोग कौन सी 10th क्लास में आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे इनके बारे में। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं आपके, जो क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, वैसे इनके पास भी होते हैं आपके। अब देखो, आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका एपाइकल मेरिस्टेम हो, वो दो तरह के होते हैं। एक को आपका एसएएम बोला जाता है, एक को आपका आरएएम बोला जाता है। जो एसएएम है उसका मतलब होता है कि शूट एपाइकल मेरिस्टेम, यानी कि शूट के एपाइक में पाए जाने वाले जो मेरिस्टेम है, उसको आपका शूट एपाइकल मेरिस्टेम या फिर आपका एसएएम बोलेंगे। और जो रूट के आपके टॉप में पाए जाएंगे, उनको रूट एपाइकल मेरिस्टेम बोलेंगे, उनको आरएएम बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एपाइकल मेरिस्टेम क्लियर हो गया। अब बात करते हैं किसकी, आपका लेटरल मेरिस्टेम की, ठीक है। लेटरल कहने का मतलब है आपका साइड्स में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, दे आर लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ द रूट एंड शूट्स। ये आपका लेटरल साइड्स में आपके प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। यहाँ देखो ये डायग्राम से हो रहा है, देखो ये टिप है आपका, ये एक शूट दिखा रखा है, रूट नहीं दिखाया मैंने, शूट दिखाया। अगर मैं रूट दिखाती तो रूट को अलग से दिखाना पड़ता। तो ये शूट की आपकी, आप देख सकते हैं शूट का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। ये टिप पोर्शन है आपका, एपाइकल पोर्शन है। तो यहाँ पर जो मेरिस्टेम होगा वो क्या होगा, आपका एपाइकल मेरिस्टेम होगा। अब देखो जो साइड्स में प्रेजेंट होगा वो लेटरल मेरिस्टेम होगा। और जो आपका बीच बीच में पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोला जाता है, आपका इंटरकैलरी बोला जाता है, ठीक है। ये डायग्राम के थ्रू आप इसको समझ लीजिए, एपाइकल पोर्शन में जी आपका लेटरल पोर्शन में, और ये किसमें हो गया आपका इंटरकैलरी पोर्शन में। तो हम बात कर रहे थे किसकी, आपका लेटरल मेरिस्टेम की बात कर रहे थे। तो दे आर लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ द शूट्स एंड रूट्स। बाय डिवाइडिंग दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट, ठीक है। तो जब ये डिवाइड एंड रीडिवाइड होते हैं तो प्लांट पार्ट की ग्रोथ में क्या करते हैं, आपका इंक्रीज करते हैं। सच आ ग्रोथ इज कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ। इसको सेकेंडरी ग्रोथ बोला जाता है। अगर इसको शॉर्ट में लिखा जाएगा तो क्या लिखोगे, ग्रोथ ऑफ प्लांट इन थिकनेस, ठीक है। ग्रोथ ऑफ प्लांट इन थिकनेस इज कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ। यानी कि मोटाई में जब प्लांट आपका ग्रो करता है तो उसको आपका थिकनेस बोला जाता है। तो इस टाइप की ग्रोथ को क्या बोला जाएगा, आपका सेकेंडरी ग्रोथ बोला जाएगा। नाउ टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो दे आर द टू टाइप्स। द फर्स्ट इज द वेस्कुलर कैम्बियम, सेकंड होता है आपका कॉर्क कैम्बियम। क्योंकि ये मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम ही आपका प्लांट की थिकनेस बढ़ाते हैं। तो वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है आपका, ये आपका वेस्कुलर टिश्यू, जो जाइलम फ्लोएम हम पढ़ेंगे, आपका परमानेंट टिश्यू में आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं आपके जाइलम और फ्लोएम, उनके बीच में प्रेजेंट रहता है। तो वेस्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा, जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट रहेगा। दूसरा है आपका कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम इज प्रेजेंट इन द आउटर लेटरल साइड ऑफ द प्लांट। प्लांट के जो आउटर लेटरल साइड्स होते हैं उनमें क्या होता है, आपका कॉर्क कैम्बियम प्रेजेंट रहता है, जिससे कॉर्क वगैरह का क्या होता है, आपका फॉर्मेशन होता है। अब बात कर लेते हैं लास्ट पोर्शन की, जो क्या है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इट इज द फॉर्म ऑफ द स्मॉल पैचेस। ये किसके फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, मैंने आपको बताया था स्मॉल पैचेस के फॉर्म में क्या रहते हैं, आपके प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अमंग द मैच्योर टिश्यू, जो आपका मैच्योर टिश्यू हो चुके हो उनमें प्रेजेंट रहते हैं आपके। दे आर कॉमन इन द ग्रासेस, ये ग्रासेस में ज़्यादा कॉमन होते हैं आपके। एंड हेल्प इन द रीजनरेशन ऑफ द पार्ट्स रिमूव्ड बाय द हर्बीवोर्स। और जो आपको पता होगा कि ग्रासेस, आपने देखा होगा कि ग्रासेस आपका खेत में से निकाल के फेंक दो, आपका फील्ड से निकाल के फेंक दो, फिर भी कहीं ना कहीं आपकी ग्रो कर जाती है, ठीक है। तो इसका पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न है कि आपका ग्रासेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, आपके इंटरकैलरी क्या होते हैं, आपके मेरिस्टेम्स होते हैं। तो क्या होता है, जब आपके हर्बीवोर होते हैं उनको क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं उसके पोर्शन को। अगर छोटा सी आपका नोड या इंटर नोड वाला पोर्शन बच जाता है तो उसमें आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, तो वो दोबारा से क्या कर देते हैं, आपका रीजनरेट कर देते हैं। किसको रीजनरेट कर देते हैं, आपका प्लांट के टिश्यू को, जिससे तो दोबारा से उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो एक तरह से ये आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का काम भी करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये आज का हमारा
टॉपिक क्लियर हो गया। सबसे क्या था आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो क्या होते हैं आपके, दीज आर द टाइप ऑफ द टिश्यू विच हैव द पावर ऑफ द डिवीजन एंड रीडिवीजन एंड दे आर द अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है आपका न्यूक्लियस लार्ज होता है आपका, ठीक है। वैक्यूल्स आपके एब्सेंट होते हैं। अच्छा, एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनमें आपके वैक्यूल्स आपके एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर कोई लिखा हुआ नहीं थे तो आप इसमें लिख सकते हैं कि वैक्यूल्स आर एब्सेंट, ठीक है। इनके केस में क्या होता है आपका, वैक्यूल्स क्या होते हैं आपके एब्सेंट हो जाए। जबकि आपको पता है कि प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है आपका, लार्ज वैक्यूल का प्रेजेंट होना, लेकिन इसके केस में क्या होता है आपका वैक्यूल ही एब्सेंट होते हैं। मुझे याद आया वो मैंने लिख दिया आपका। तो इनके पास ये लिविंग होते हैं, इनके पास डिवीजन की बहुत तेजी से पावर होती है। इनका शेप स्पेरिकल, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर होता है आपका, ठीक है। और ये डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर के आपका परमानेंट टिश्यू फॉर्म करते हैं इनके। और ये जो सेल्स आपकी अरेंज होती हैं इनके बीच में गैप बिल्कुल नहीं होता है। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये क्या होते हैं आपके कनेक्टेड होते हैं आपके। न्यूक्लियस लार्ज होता है आपका। सेल वॉल आपका केवल बहुत ही थिन होता है, यानी कि केवल प्राइमरी सेल वॉल से मिलकर के बने होते हैं आपका। वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला मेरिस्टेमेटिक होता है आपका जो टिप पोर्शन में पाया जाता है और ये आपका प्लांट को लेंथ में इंक्रीज करता है। इसका फंक्शन क्या होता है, प्लांट को लेंथ में इंक्रीज करना। इस टाइप की ग्रोथ को आपका प्राइमरी ग्रोथ बोला जाता है। ये 2 तरह के होते हैं, एसएएम, आरएएम। एसएएम यानी कि सूट में पाए जाने, आरएएम यानी कि रूट में पाए जाने वाले। एसएएम होता है आपका सूट अपाइकल मेरिस्टेम, आरएएम होता है आपका रूट अपाइकल मेरिस्टेम। उसके बाद आता है आपका लेटर मेरिस्टेम, यानी कि जो लेटर साइड्स में प्रेजेंट होंगे और ये प्लांट की गिर्थ के लिए यानी कि उसके डायमीटर में इंक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपका। इसलिए इस तरह की जो ग्रोथ होती है आपकी प्लांट की थिकनेस में उसको आपका सेकेंडरी ग्रोथ बोला जाता है। ये फर्दर 2 तरह के होते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है वो आपका जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है। जो कॉर्क कैम्बियम होता है आपका वो प्लांट की लेटर साइड्स में प्रेजेंट रहता है आपका। फिर थर्ड टाइप आता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यानी कि आपका पैचेस के फॉर्म में, स्मॉल पैचेस के फॉर्म में आपका मैच्योर प्लांट के टिश्यू में क्या रहते हैं आपके प्रेजेंट रहते हैं। मेनली आपका ग्रासेस यानी कि हर्बी जो हर्ब्स होती हैं उनमें ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं और ये आपका रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। अगर हर्बीवोर क्या करता है उनके ऊपर आपका ग्रासेस के ऊपर फीड करता है तो थोड़ा सा भी पोर्शन आपका बच जाता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम का, तो दोबारा से उसको रीजनरेट कर देता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द परमानेंट टिश्यू। हम परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।